आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में जो बिजनेस और डेटा की फील्ड में काम करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट वर्सेस डेटा एनालिस्ट। आज हम देखेंगे कि इन दोनों रोल्स के बीच में क्या फर्क है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होते हैं इन रोल्स के लिए, सैलरीज, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज, और इसमें एआई का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। और वीडियो के एंड में इन दोनों रोल्स के लिए सर्टिफिकेशंस भी कवर कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द प्रोडक्ट मैन। मेरा नाम है दीपक और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहे। ऑल्सो इन दोनों प्रोफाइल्स पे मैं कमेंट कर सकता हूँ इसलिए क्योंकि इन दोनों प्रोफाइल में मैंने काम किया है, वर्कड एज अ बिजनेस एनालिस्ट फॉर मल्टीपल एमएनसीज और डेटा एनालिसिस भी किया है काफी प्रोजेक्ट्स के लिए व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट रोल्स होते क्या है। फर्स्टली बिजनेस एनालिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस की नीड्स और चैलेंजेस को समझते हैं और उनका मेन फोकस होता है कि कैसे बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जा सके और नए सॉल्यूशंस कैसे इंप्लीमेंट किए जा सके। और डेटा एनालिस्ट ये वो लोग होते हैं जो डेटा को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स निकालते हैं और इनसाइट्स देते हैं। इनका काम होता है डेटा को समझना, उनसे बिजनेस डिसीजंस को सपोर्ट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती है तो बिजनेस एनालिस्ट ये बताएगा कि क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी है और वैसे ही डेटा एनालिस्ट ये देखेगा कि कौन सा डेटा सेल्स ट्रेंड को दिखाता है। नाउ लेट्स सी इन दोनों रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। पहले बिजनेस एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं एंड ये सब मैं ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो इट स्टार्ट्स विद स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लेना, बिजनेस प्रोसेसेस और सोल्यूशन को डॉक्यूमेंट करना, सोल्यूशन को डिजाइन करना और उनकी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करना, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। डेटा एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि डेटा को कलेक्ट करना और क्लीन करना, डेटा एनालिसिस टूल्स का यूज करना जैसे एक्सेल, सीक्वल या पाइथन, रिपोर्ट्स या विजुअलाइजेशन बनाना और बिजनेस के लिए एक्शनेबल इनसाइट्स प्रोवाइड करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ही इन दोनों रोल्स की डेली लाइफ काफी अलग होती है। जहां बिजनेस एनालिस्ट काफी टाइम मीटिंग्स में ही रहते हैं, वही डेटा एनालिस्ट जनरली अपने लैपटॉप पे डेटा एनालिसिस और डैशबोर्ड बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दीज टू रोल्स। पहले बिजनेस एनालिस्ट के स्किल्स को समझते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए इस रोल में सो दैट यू कैन कम्युनिकेट योर थॉट्स प्रॉपर्ली, क्योंकि आप डेली मल्टीपल स्टेक होल्डर से बात कर रहे होते हो एंड कहीं भी कुछ मिस हुआ तो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस भी सकते हो। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। करंट बिजनेस प्रोसेस को समझ के उसमें कहाँ इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है फॉर अ क्लाइंट, दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था बट बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। थर्ड इज बिजनेस एक्यूमेन। इंडस्ट्री नॉलेज या डोमेन नॉलेज होना चाहिए और उसी से आप समझ पाएंगे कि क्या करने से क्लाइंट का फायदा होगा और कितना होगा। वैसे ये स्किल्स एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते रहता है। फोर्थ इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है एंड दिस विल शो कि आप कितने अच्छे बिजनेस एनालिस्ट हो। काफ़ी टेक्निक्स होती है लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप्स, सर्वेज एक्सेट्रा, जिससे आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट दी डेटा एनालिस्ट स्किल्स। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। इस केस में काफ़ी डेटा रहता है एक एनालिस्ट के पास एंड उस डेटा को एनालाइज करना ही डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तो नीड्स को समझ के डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए ही ये स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज प्रोफिशिएंसी इन डेटा एनालिसिस टूल्स। इसमें जनरली एक्सेल ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है पर दूसरे भी टूल्स है लाइक पावर बीआई, टैबलू, पाइथन एक्सेट्रा, जहां आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। इनमें से कुछ टूल्स के बेसिक फंक्शंस तो आपको आने ही चाहिए। थर्ड इज प्रोग्रामिंग नॉलेज। टिपिकली डेटा एनालिसिस टूल्स में डेटा एनालिस्ट ज़्यादा काम करते हैं पर उन्हें प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए जैसे एसक्यूएल, आर, पाइथन, सो दैट वो समझ सके कि डेटा कैसे और कहाँ स्टोर्ड है एंड डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सके। फोर्थ इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब मैंने जैसे कहा कि पावर बीआई और टैबलू का नॉलेज होना ही चाहिए और इन्हीं टूल्स में डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स भी बनते हैं जिससे आप अपने स्टेक होल्डर्स को बता सकते हो कि क्या करने से कंपनी का ग्रोथ होगा। डैशबोर्ड आप कुछ भी बना सकते हो वैसे, बट किस यूजर के लिए बनाना है वो भी मैटर करता है। अब आप बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, पर पैसा कितना मिलेगा या जनरली कितना मिलता है इन दोनों रोल्स में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरीज। इंडिया में एक बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 7 to 9 lakhs पर एनम होती है, लेकिन एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से ये काफ़ी वेरी भी कर सकती है एंड कैन गो अप टू 20 to 25 LPA फॉर अ प्रोफेशनल जिसके पास 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है। डेटा एनालिस्ट की सैलरी भी सिमिलर रेंज में होती है, 6 to 8 lakhs पर एनम, और डेटा एनालिस्ट भी सिमिलर रेंज में कमा सकता है। लेट्स सी करियर प्रोग्रेशंस फॉर बोथ दी रोल्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हो। सो बिजनेस एनालिस्ट का करियर प्रोग्रेशन होता है 1-2 साल बाद यू कैन बी एट अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट लेवल, देन 6 to 7 years later लीड बिजनेस एनालिस्ट, आफ्टर 10 to 12 years later मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट, देन सीनियर मैनेजर एंड देन 17 to 18 years में डायरेक्टर। और अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड स्विच करते हो तो आप आफ्टर सर्टेन ईयर्स यू कैन रीच डायरेक्टर प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज वेल।
Now, business analyst 2-3 years later, you can advance to senior data analyst role, and after 4 to 5 years, you can reach to a data scientist role. Given you have acquired proper skills as well. Post that, the career progression seems similar to a business analyst, like manager, senior manager, and director. एंड इसके अलावा इन सम कंपनीज यू हैव चीफ डेटा ऑफिसर एज वेल। पर इन दोनों में एक खास बात है कि आप अपने चॉइस के हिसाब से डिफरेंट डायरेक्शन में पिवोट कर सकते हो। जैसे एक बिजनेस एनालिस्ट कैन पिवोट टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट और टुवर्ड्स अ डोमेन कंसल्टेंट एज वेल, वैसे ही डेटा एनालिस्ट कैन पिवोट टुवर्ड्स डेटा साइंटिस्ट विच इज मोर ऑफ एन एडवांस रोल, और टुवर्ड्स मैनेजमेंट रोल्स लाइक डेटा प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल। नाउ लेट्स लुक एट हाउ AI कैन इम्पैक्ट दीज रोल्स। जब से जनरेटिव AI आया है, सब जगह जेन AI का ही यूज हो रहा है अब। लाइक इन अ बिजनेस एनालिस्ट रोल यूजिंग जेन AI, प्रोफेशनल्स आर रिकमेंडिंग सॉल्यूशंस एंड आर डॉक्यूमेंटिंग दीज सॉल्यूशंस विच इंक्लूड यूजर स्टोरीज एंड वर्कफ्लो, डायग्राम्स एक्सेट्रा। वैसे ही डेटा एनालिस्ट भी पीछे नहीं है। जेन AI का यूज करके प्रोफेशनल्स आर एनालाइजिंग द डेटा बाय गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड उसके ऊपर डैशबोर्ड भी क्रिएट कर रहे हैं। So in दोनों roles में AI is getting used for their productivity. Now let's come to which certifications you can pursue for both the job roles. Business analyst certifications में आते हैं ECBA, CCBA, CBAC and PMI PBA. इनका एक अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ and you can check that on my YouTube channel and description में मैं लिंक दे दूंगा। डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशंस में आप ये 2 सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, which are Microsoft Certified Data Analyst एसोसिएट एंड गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के रोल्स में क्या फ़र्क है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, सैलरीज, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ और AI का इम्पैक्ट क्या हो सकता है दोनों प्रोफाइल्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट जरूर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।